हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर ओ ए बी सी विथ ओ बीइंग द ओरिजिन। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर आपका है ओ ए बी सी, इसमें ओ आपका ओरिजिन है। ठीक है, साथ में दे रखा है कि ए बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब साइड लेंथ आपका ए के बराबर है। आगे कह रहा है कि इट्स साइड ओ ए मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फ़ा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो साइड है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दिस। तो दोनों डायगोनल का इक्वेशन आपको दे रखा है। इसमें दो डायगोनल कौन सा है, एक आपका ओ बी हो गया, ठीक है, एक आपका ओ बी हो गया, और दूसरा डायगोनल आपका ए सी हो गया। ठीक है, तो दोनों डायगोनल का इक्वेशन आपको दे रखा है कि दोनों डायगोनल का इक्वेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम डायगोनल के इक्वेशन को देखें तो सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा इक्वेशन किसका है। इन दोनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन जो है वो आपका ओ बी का है और कौन सा इक्वेशन आपका ए सी का है। तो अगर आप इस डायगोनल को देखेंगे तो ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, ओ बी का, है ना। आप 0,0 यहाँ रखेंगे तो ये आप देखेंगे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो ऑफ कोर्स ये आपका ओ बी का नहीं हो सकता, तो ये किसका होगा, ए सी का होगा, है ना। तो ये आपका ओ बी का इक्वेशन हो गया, ये आपका ए सी का इक्वेशन हो गया। तो अगर हम बात करें इसी को लिखें तो इक्वेशन ऑफ ओ बी क्या हो जाएगा, √3 + 1x प्लस √3 - 1y = 0। और इक्वेशन ऑफ ए सी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, √3 - 1x माइनस √3 + 1y प्लस 8√3 = 0। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका एम है। आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का इक्वेशन ये है, ए सी का इक्वेशन आपका ये है ना, दिस वन। हम चाहें तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओ एम निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा डी है, तो जो ओ एम है उसी को हम डी बोल रहे हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू, इस लाइन का जो इक्वेशन है, ए सी का इक्वेशन जो है वो आपका ये है, 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड, अगर x और y 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 8√3। तो मॉड 8√3 डिवाइडेड बाई √a² + b², तो √√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ एम कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाई √, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 - 2√3 प्लस 3 + 1 + 2√3। ठीक है, तो -2√3 + 2√3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ओ एम बराबर हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा, इनका सम करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना, तो √8। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा √8 टाइम्स में, तो √8 × √3 दैट विल बी इक्वल्स टू √24। तो ओ एम का जो लेंथ हो जाएगा ना, ये जो ओ एम का लेंथ है ये आपका कितना हो जाएगा, √24 के बराबर हो जाएगा। तो डी हमारा √24 है, तो अगर ये √24 है तो ये भी आपका √24 हो जाएगा, है ना। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं a² = d² + d², है ना। तो हम लिख सकते हैं कि a² बराबर क्या हो जाएगा, d² + d²। ठीक है, तो d² हमारा कितना आया था, तो d हमारा √24 है, तो d² कितना हो जाएगा, 24 + 24 यानी कि 48। तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।